हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क्स। तो आज फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर हम हल्क इशू नंबर 20 को शेयर करने वाले हैं और ये वही हमारी ऑनगोइंग सीरीज है जिसको हम बहुत टाइम से अपने चैनल के ऊपर देखते हुए आ रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली रेड हल्क की कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर कि किस तरह से फ्राइटफुल फोर ने मिस्टर फैंटास्टिक को किडनैप कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ कॉस्मिक हल्क ने डॉक्टर डूम को पकड़ के उसको बर्बाद कर दिया। तो क्या वाकई में मोडे को लीडर जीत चुके हैं या फिर बैनर और रेड हल्क मिलके उनके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत रेड हल्क के साथ होती है जिसके पास कॉम्स पे आवाज आती है, क्या आखिरकार तुम कहाँ मरे हुए हो? मैं वहीं पे मौजूद हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए बैनर, और तुम्हें मेरी परवाह कम करनी चाहिए और उसकी परवाह ज्यादा करनी चाहिए इस वक्त जो तुम करने वाले हो। तो बैनर बोलता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं हो रही है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि तुम तो एक ओल्ड मैन की तरह साउंड कर रहे हो, लेकिन फिर दोबारा तुम तो हमेशा से उसी की तरह साउंड करते थे। तो बैनर बोलता है कि आई लव यू टू। देखो हमारी टाइमिंग जो इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल है, मुझे तुम्हें वहां पे टेलीपोर्ट करके भेज देना चाहिए था सही वक्त के ऊपर। देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम शायद सो कॉल्ड 8 स्मार्टेस्ट मैन के अंदर से एक हो, तो लेकिन तुम्हारी इंटेलेक्ट जितनी भी हो इस मिशन के ऊपर वो किसी काम नहीं आने वाली है। तो बैनर बोलता है कि तुम हमेशा इसी तरह से क्यों बात करते हो कि मेरी इंटेलेक्ट और तुम्हारी इग्नोरेंस। इस बात को ध्यान में रखो कि हमारे दुश्मन जो हैं वो शायद थोड़े मुझसे ज्यादा ही ब्रिलियंट हैं, और अगर ऐसा है तो वो तुम्हें बहुत जबरदस्त तरीके से पागल बना सकते हैं। लेकिन वही से रेड हल्क बोलता है कि क्या बैनर, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, यहाँ पे बहुत शोर आ रहा है। तो बैनर बोलता है कि मैं तुम्हारी आवाज सही से सुन पा रहा हूँ, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो रेड हल्क मुस्कुराते हुए बोलता है कि देखो मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, लेकिन बस मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि ओवर एंड आउट। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली रेड हल्क एक जहाज के अंदर होता है और उससे सीधा नीचे की तरफ कूदता है। और इसी तरह हम यहाँ से इंटेलिजेंसिया के हेडक्वार्टर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि क्लासिफाइड लोकेशन के ऊपर है, और हम देखते हैं कि लीडर और मोडेक यहाँ पे मौजूद हैं। और लीडर बोलता है कि हमने 8 में से 2 लोगों को पकड़ लिया है। तो बेसिकली लीडर और मोडेक का जो मिशन है वो ये है कि दुनिया के जो 8 स्मार्टेस्ट लोग हैं उनको किडनैप करके उनकी पावर का इस्तेमाल करना है किसी जरिए से। तो इनमें से वो 2 को पकड़ चुके हैं, जिसमें से एक डॉक्टर डूम था जिसको कॉस्मिक हल्क ने पकड़ा था, और एक मिस्टर फैंटास्टिक था जिसको विज़र्ड उसकी टीम लेकर आई है। लेकिन वहीं से मोडेक बोलता है कि हम लोग 2 नहीं बल्कि 3 को पकड़ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त टोनी स्टार्क मेंटली डिसेबल्ड हो चुका है और इस मिशन में हमारे लिए वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुका है। तो बेसिकली अब आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा कब हुआ था। तो ये तब हुआ था जब पूरे के पूरे डार्क एंड का इवेंट चल रहा था, जब टोनी स्टार्क के पीछे नॉर्मन ऑसबॉर्न लगा हुआ था और उसने अपनी पूरी की पूरी मेमोरीज मिटाने के लिए अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो बेसिकली उस टाइम की बात है, इसी वजह से यहाँ पे टोनी स्टार्क की उस तरह से बात कर रहे हैं कि अब वो हमारे किसी काम नहीं आ सकता है, क्योंकि टोनी ने अपने दिमाग को एक तरह से रीबूट कर दिया था। तो वहीं से लीडर बोलता है कि हाँ अभी के लिए हमारे पास टोनी स्टार्क नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात पे विश्वास हो रहा है कि हमारे पास एक टोनी स्टार्क कम हो चुका है, मतलब जो हमें बहुत बड़े तरीके से नुकसान पहुंचा सकता था। मोडेक, ये कितनी मजे की बात है। तो मोडेक बोलता है कि मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि अगर हम इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहे और अपनी चीजों को लेकर प्रोसीड करते रहे तो जब तक टोनी स्टार्क ठीक होगा और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सके तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और इसीलिए वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमने अपने प्लान को बहुत अच्छे तरीके से कास्ट कर लिया है लीडर। तो वहीं से लीडर बोलता है कि मैं इस बात की कहीं ना कहीं ख्वाहिश जरूर करता हूँ कि विक्टर के पास काश इतनी कॉन्शियसनेस जरूर होती कि वो हमें उठ के इन सारी चीजों के ऊपर अप्रिशिएट कर सकता, क्योंकि वो एक जीनियस है और ये बात मैं मानता हूँ, या वो कभी हुआ करता था कम से कम, क्योंकि हमारे पास वो सारे के सारे औजार इस वक्त मौजूद हैं जो कि इन 8 स्मार्टेस्ट लोगों को जो है चेक के अंदर रख सकते हैं। लेकिन हम ये सारी की सारी चीजें जो है डूम के ऊपर क्यों वेस्ट करें, क्योंकि डूम ने तो अपना काम खुद ही बर्बाद कर दिया है ना, द लिविडियन टेक्नोलॉजी के साथ। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोडे को लीडर ने एक तरह की मशीन बनाई है जिसके अंदर 8 जो है बेड्स लगे हुए हैं और उसमें अभी तक 2 लोगों को कैप्चर कर चुके हैं। और इस तरह वहाँ पे मोडेक बोलता है कि मुझे बेसिकली इनके दिमाग के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ चाहिए, और एक बार जब वो तुम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो तो उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे वो उनके दिमाग के अंदर डाल देना, जो इनको सोचने में मजबूर करवा सको वो करवा देना। और वहीं से लीडर बोलता है कि गोस्ट अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि अब वो पर्टिकुलर डेट आ चुकी है और आज की शाम बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक तोहफा नहीं बल्कि 2 तोहफे इंतजार कर रहे हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से रेड गोस्ट जाते हुए पूछता है अगर वहां पे रेड हल्क आ गया तो हम उसके साथ कैसे एनकाउंटर करें। तो वहीं से लीडर बोलता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस तुम्हें जो टास्क दिया गया है उसको तुम्हें कंप्लीट करना होगा। तो वहीं से रेड गोस्ट बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, हम क्यों ना उसको जान से मार दें और ये सारा का सारा काम यहीं पे खत्म कर दें। तो वहीं से लीडर बोलता है कि तुम्हें इस वक्त मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे कि हमने उसको क्यों जिंदा रखा हुआ है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली शिफ्ट होते हैं वकांडा यानी अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे हम लोग मौजूद है इस वक्त रॉयल पैलेस के अंदर, जो कि घर है टिचाला का, और उसने अपनी यहाँ पे वाइफ स्टॉर्म के जो है कुछ दोस्तों को दावत पे बुलाया हुआ है, जो कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि एक्समैन मौजूद हैं, जिसमें हम बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंक मकॉय यानी कि बीस्ट, साइक्लोप, आर्कएंजल और आइसमैन वगैरह मौजूद हैं।
और बेसिकली वो लोग यहाँ पे आके एक दूसरे से मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं और स्टॉर्म की तारीफें हो रही होती हैं क्योंकि वो काफ़ी हॉट जो लग रही है। लेकिन इतनी देर में देखते हैं कि अचानक वहाँ की सारी बत्तियाँ बुझ जाती हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा, हमें नहीं पता था कि वकांडा के अंदर भी बिजली जाती है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा यहाँ पे कभी होना तो नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलता है कि वकांडा की जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अलग तरीके से चलती है और हर एक स्ट्रक्चर के पीछे 2 पिलर्स होते हैं और दोनों को एक साथ बंद करना काफ़ी मुश्किल है। और इस पैलेस के अंदर तो इस तरह की डजन्स हैं, लेकिन अगर ये पूरी की पूरी सिटी ब्लैकआउट हो चुकी है तो उसका मतलब इसमें कोई बहुत ही बड़ी फोर्स शामिल है। वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से अचानक रेड गोस्ट आता है, इंटेंजिबल हुआ और कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, क्योंकि इसके लिए एक वेल प्लेस्ड EMP बर्स्ट की जरूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से रेड गोस्ट आता है और ब्लैक पैंथर की टांग पकड़ते हुए उसको ले जा रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि इसी तरह वहां पे जमीन के अंदर एक सुराख होता है और वहां से रेड गोस्ट ब्लैक पैंथर को लेके गायब हो जाता है। वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि ओरोरो, तुम और एंजल जाओ आसमानों की तरफ और पता करने की कोशिश करो, मेरे साथ बॉबी है, हैंक चलो मुझे फॉलो करो। तो वहीं से बीच बोलता है कि तुम हमेशा से जानते हो ना कि किस तरह से एंट्रेंस मारना है समर्स। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ रेड गोस्ट जो है वो ब्लैक पैंथर को पूरी की पूरी तरीके से काबू में करके बांध के अपने साथ ले जा रहा होता है और कहता है कि इतनी ज्यादा लग्जरीज, ये जमीन, तुम्हारी सिटी, ये सब कुछ बहुत जल्द मेरा होने वाला है, एक परफेक्ट होम मेरे और मेरे दोस्तों के लिए। और वहीं से हम देखते हैं कि उसके एप्स यहाँ पे खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो कहता है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसके लिए। याद है ना हमने किस तरह से ट्रेनिंग करी थी, वो आसमान और जमीन दोनों के ऊपर होने वाले हैं, वो एक्समैन हैं, उनको हर्ट करो और अपना ख्याल खुद ही रखना। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल पीछे से आती है कि क्रैग ऑफ, और हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क पहुंच चुका है और उसको कहता है कि बू। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्समैन आते हैं और रेड हल्क के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त इनको ये नहीं पता कि रेड हल्क दरअसल यहाँ मदद करने के लिए आया है, क्योंकि अब तक कॉमिक्स में रेड हल्क का जो कोई भी बिहेवियर था वो एक विलन के तौर पे था और इसलिए यहाँ पे एक्समैन की पूरी टीम उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ती है। और वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि टेक हिम डाउन एक्समैन, इसको गिरा डालो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ इसके ऊपर बरसा दो, हम यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते, हमें इसको गिराना ही होगा। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है जो कि बैटलफील्ड के अंदर अक्सर लोग करते हैं, तुमने अपना सारा का सारा फोकस राइट पे रखा हुआ है और इसी वजह से तुम कभी देख ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे लेफ्ट पे क्या आ रहा है। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि एक ऐप आता है और वहां पे साइक्लॉप के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का अटैक करके उसकी पूरी टीम को गिरा देता है। और सीधे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एप्स मौजूद है ये कोई छोटे मोटे एप्स नहीं है, बल्कि इनके पास किसी किस्म की सुपर पावर्स मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एप्स जो है ये काफी ज्यादा भारी भी पड़ रहे होते हैं एक्समैन के ऊपर। लेकिन वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि जब क्रैग ऑफ यहाँ से निकल रहा होता है तो वहीं पे बीस्ट उसके ऊपर आके अटैक करता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। तो वहीं से क्रैग ऑफ की नाक से खून निकलने लगता है और उसको साफ कहते हुए बोलता है, वैसे आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मैकॉय कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, बल्कि मैं इसको और ठीक तरीके से बोल देता हूँ कि मैं आपके बगैर तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे खतरनाक किस्म का बहुत बड़ा एप आता है और बीस्ट बोलता है कि इसका क्या मतलब है, और अगले पल वो बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। तो दरअसल आपको याद होगा कि जिस तरह से लीडर ने बोला था कि आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट नहीं बल्कि 2 गिफ्ट इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे सिर्फ टिचाला को नहीं पकड़ना था बल्कि हैंक मैकॉय बीस्ट को भी पकड़ना था, क्योंकि ये भी वन ऑफ द 8 स्मार्टेस्ट पर्सन में से आता है। वहीं से क्रैग ऑफ बोलता है कि मिखेलो नहीं, हमें मैकॉय चाहिए, वो भी जिंदा। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो गोरिल्ला जो है वो जोर से गुर्राना शुरू कर देता है और अगले पल वहाँ पे रेड लगा के उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने इस बंदर को काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें शायद उसकी बात से सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीडर और मोडेक को तुम्हारे बारे में यही लगता है कि तुम उनकी कठपुतली हो, वो तुम्हें अपनी मर्जी से नचा रहे हैं, तुम इस तरह से ट्रीट करने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। वहीं से क्रैग ऑफ बोलता है कि मिखेलो बस बहुत हो चुका है, रेड हल्क को जान से मार डालो, उसका काम फौरन तमाम करो। और देखते कि हम वो बंदर जो है रेड हल्क के मुंह में अपना पंजा मार देता है, लेकिन वहीं पे रेड हल्क बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि रेड हल्क जो है बेसिकली उसको जबड़ा पकड़ता है और अपने दोनों हाथ से चीर फाड़ देता है और कहता है कि अपने बाकी के पालतुओं को अपने पास बुला लो, वरना मैं उनका भी यही हशर करने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब क्रैग ऑफ का एक बंदर मरता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न करा था इस बारे में, मैंने वार्न करा था उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। ये मेरे जानवर नहीं है, मिखेलो मेरा पेट नहीं था बल्कि वो मेरा फैमिली मेंबर था, और मैं इसके लिए तुम्हारे हार्ट को क्रश करके रख दूंगा जो तुमने मेरे बच्चे के साथ करा है। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड गोस्ट जो है वो इंटेंजिबल होता हुआ रेड हल्क के सीधा सीने के अंदर हाथ डाल के उसका दिल पकड़ लेता है और रेड हल्क की हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी बुरी हालत हो जाती है और वो यहाँ भी होश हो जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड हल्क को होश आता है और वो पूछता है कि क्रैग ऑफ आखिरकार वो गया कहाँ। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि वो जा चुका है, टिचाला और हैंक मैकॉय दोनों को अपने साथ ले गया है और अपने साथ वो उन 2 बंदरों को भी ले गया जिनको तुमने जान से मार डाला है। आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे और तुम किसकी साइड पे मौजूद हो। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि साइड्स, कम से कम तुम मेरे सामने खड़े होकर साइड्स की बात नहीं करो, क्योंकि तुम वो शख्स हो जिसने अभी मैग्नीटो को अपना दोस्त बना लिया है समर्स, तो इसलिए ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है कि तुम अभी भी किसी साइड के अंदर बिलीव करते हो। ये एक वॉर है, इसके अंदर चीजें मैसी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और तुम्हें इस बारे में भी नहीं पता चल पाएगा कि तुम्हारा असली एनिमी कौन है जब तक ये सब कुछ खत्म ना हो जाए या तुम खत्म ना हो जाओ।
तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हें यहाँ पे बंदी बना के रखेंगे अपना, और एमा के जरिए तुम्हारे दिमाग की छानबीन करेंगे जब तक हमें पता ना चल जाए कि तुम्हारा क्या मकसद है। लेकिन वहीं से रेड हल्क जोरदार जमीन के ऊपर पैर मार के सबको पीछे फेंकता है और कहता है गुड लक विद डैट, और अगले पल वो एक जोरदार छलांग मार के वकांडा से बाहर निकलता है। और इसी तरह हम यहाँ से केव के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ब्रूस बैनर इस वक्त काफी गुस्से में और कहता है कि तुमने उसमें से एक को जान से मार डाला, मैंने तुमसे कहा था कि हम किसी की जान नहीं लेंगे, ये हमारे प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। तो रेड हल्क बोलता है कि वॉर के अंदर कैजुअलिटीज होती है बैनर, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, क्योंकि तुम तो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेल रहे होते हो और अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे होते हो ना। बैनर बोलता है कि मुझे लेक्चर मत दो। लेकिन वहीं से रेड हल्क हम देखते हैं कि बैनर को जोरदार हाथ मार के पीछे फेंकता और कहता है कि मैं इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि वो लोग ये सोचे मेरे बारे में कि मैं कमजोर हो गया हूँ। तो वहीं से बैनर बोलता है क्या तुम्हें अब भी नजर नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुम्हें हल्क वाले तरीके से ही नचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा वीकेस्ट है या कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बल्कि ये लड़ाई है कि कौन सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है। और अनफॉर्चुनेटली इस चीज के अंदर तुम बहुत ही ज्यादा लैग करते हो, इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। वहीं से रेड हल्क बोलता है कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है अब से। वहीं से बैनर बोलता है कि हल्क हमेशा से यही चाहता था कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं इंटेलिजेंशियल के हेडक्वार्टर के अंदर जहाँ पे क्रेगॉफ आता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसको जान से मार दिया जाए। तो लीडर बोलता है कि तुम अब इस वक्त अपने इमोशंस के अंदर बह रहे हो क्रेगॉफ, हम तुम्हारे लिए एक और गोरिल्ला ले आएंगे जो कि रिप्लेस कर देगा मिखेला को। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि डॉक सैमसंग भी आता है पीछे से और कहता है कि तुम्हें इस वक्त डर लग रहा है ना स्टर्न्स रेड हल्क से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम शायद उसको हरा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पहले ऑलरेडी ग्रीन हल्क से इतनी बार हार चुके हो और अब तुम्हें डर है कि तुम शायद कहीं रेड हल्क से भी ना हार जाओ, इसलिए तुम उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते हो ना। अगर तुम यहाँ पे इसलिए आए हो ताकि क्रेगॉफ की साइड ले सको और उसकी तरह बिल्कुल अंधे हो जाओ, तो तुम वो चीज नहीं देख पाओगे जो चीज मैं देख रहा हूँ इस वक्त हो रही है। तो क्रेगॉफ बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बातें तो हमें भी बताओ कि आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। वहीं से लीडर बोलता है कि इस वक्त जो है वो बैनर का साथ दे रहा है, जो कि एक बहुत ही बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड चीज थी हमारे लिए। उसने अपनी ट्रू नेचर को अपने ऊपर फोर्स नहीं होने दिया और उसने उसको डिनाई कर दिया है। मतलब ये बिल्कुल इस वक्त ऐसा हो रहा है जिस तरह बैनर जो है अपने अंदर के हल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जब भी ऐसा करता है वो उसका एंड सिर्फ एक डिजास्टर के साथ ही होता है। और अगर तुम मुझसे ये सवाल करते हो कि मैं रेड हल्क को क्यों नहीं मार रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर रेड हल्क किसी पाथ के ऊपर चलता रहा और मैं जानता हूँ कि वो चलेगा, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी है वो बहुत जल्द आगे जाके फ्यूचर में मेरी प्रोबेबिलिटीज के मुताबिक हमारा सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट दोस्त भी बन सकता है। और इसलिए मैं रेड हल्क को भी जान से मारना नहीं चाहता हूँ। टू बी हल्की न्यूड।